हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के जो आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पर आपको पूरी किताब के 3 नंबर वाले मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना। ये आपके वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकता है। और यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को भी हाथों हाथ नोट करते रहना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से केमिस्ट्री के और भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपको सामने मिल जाएगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है ये आपका होने वाला है 9 मार्च को, तो टाइम बहुत कम है। तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। और साथ में उनके मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट करते रहना। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी केमिस्ट्री के 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारे एक न्यूमेरिकल टाइप में है। ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2015 में और 2020 में। इसके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर नियतांक आर के मान की गणना करने के लिए बोल रखा है। कैसे करेंगे सब यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन में बता रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना और इस न्यूमेरिकल को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पहले चैप्टर से अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब ये हमारा पहले चैप्टर से दूसरा न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर विलियन के हिमांक अवनमन की गणना करनी है, और ये हमारा 2022 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, मेन यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले इसमें पता होंगे तो आराम से आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर देंगे, और न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक न्यूमेरिकल है, जो कि हमारा 2020 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर जल का जो वाष्प दाब होता है उसका हमें यहाँ पर परिकलन करना है। तो वाष्प दाब के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले के साथ साथ जो आपकी कैलकुलेशन होती है सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, बस यहाँ से आप इनको नोट करते रहना। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, जो कि हमारा 2019 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। मोलर द्रव्यमान वाले क्वेश्चंस भी आपके हर साल आते रहते हैं, हमें किसी का भी मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, इसके मेथड को आप यहाँ से नोट कर लेना। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है सब मैंने यहाँ पर दे रखा है, बस आप तैयारी ढंग से कर लें, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद में 4 नंबर वाले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तब तक आप इस वीडियो को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर विलियन के परासरण दाब की गणना करनी है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। इस यूरिया वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन हमारा पहले बहुत रिपीट हो चुका है, तो इस साल आपका आ सकता है इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से तो आप जरूरी तैयार कर लें और इसके सोल्यूशन को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ग्लूकोज दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें यूरिया दे रखा था, और यहाँ पर भी हमें परासरण दाब की गणना करनी है। 2016 में आ चुका है, मेरे हिसाब से परासरण दाब निकालने के लिए आपका इस साल आ सकता है। बस यहाँ पर जैसे चेंजेस हो रहे हैं ग्लूकोज यूरिया, इस तरीके से चेंज होकर कुछ भी हमें दिया जा सकता है।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सब मैंने यहाँ पर दे रखा है। बस आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इसमें आगे भी हमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे रखा है ग्लूकोज का, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी हमारा 2017 में आ चुका है। इसमें हमसे यहाँ पर उन्नयन स्थिरांक पूछ रखा है। अभी हमसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अवनमन करके भी पूछ रखा था। तो इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का मिल जाएगा। और इस वीडियो को 19 मिनट के साथ जरूर शेयर करना। जिनके पास नोट्स ना हो वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर आपको डिटेल में मिलने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जिसमें हमें यहाँ पर विलेय के अणु भार की गणना करनी है। और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 17 में। 2026 के एग्जाम के लिए ये न्यूमेरिकल हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अणु भार भी आपका निकालने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कैसे निकालते हैं, सब सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके हमें यहाँ पर प्रमुख अनुप्रयोग लिखने हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 20 में भी आ चुका है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तैयार नहीं करना चाहते हैं, थ्योरी के भरोसे ही पेपर में जाना चाहते हैं, तो आप इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। और यहाँ से इसके आंसर को भी आप यह नोट कर लेना कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी हम किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करने के लिए बोल रखा है। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 16 में, 14 में, 9 में, और उसके बाद में 15 में, 24 में, 11 में। लगभग 6 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। और इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें, तैयार जरूर कर लेना एक बार। और मैं आपसे कह रहा हूँ, और यहाँ से आप इसको नोट कर लें, काफी लेंथी क्वेश्चन है। और ये इसका डायग्राम है, डायग्राम भी आप एग्जाम में जरूर बना करके आना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत भाग बल और साथ में विभवांतर, इसमें अंतर पूछ रखा है। अंतर टाइप में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके लगभग हर साल रिपीट हो जाता है। तो ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर ही तैयार कर ले। और ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 2019 में और 2012 में। अंतर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, अंतर को आप यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर करके जाना इस क्वेश्चन को आप। ऐसे ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप में है, जिसमें हमें आप वैद्युत भाग बल यानी कि ईएमएफ की गणना करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से बार बार पूछे जा रहा है। 2016 में आया, 20 में आया, 23 में आया। अब इसके 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ईएमएफ निकालने के लिए यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी होंगी, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। हर साल इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो सकते हैं। इस साल आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। और जो भी ऊपर क्वेश्चन गया है, ये भी सेम हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये हमारा 2017 में आ चुका है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को भी एक बार कर देख लेना। इसमें भी हमें यहाँ पर ईएमएफ ही ज्ञात करना है और साथ में 2 पॉइंट और पूछ रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर देख लेना। चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर लेड संचायक सेल का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल रखा है। और साथ में होने वाली अभिक्रियाओं की हमें यहाँ पर समीकरण लिखनी है। 2024 में आ चुका है, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से तो इस साल मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आने के ज्यादा चांसेस है। फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना और इसके डायग्राम को भी आप जरूर तैयार कर लें। यहाँ पर आप डायग्राम देख ही सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे यहाँ पर नष्ट समीकरण पूछ रखी है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। तो दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में और 14 में। तो इस क्वेश्चन के हाई चांसेस हैं कि आपको ये दोबारा रिपीट होता हुआ दिख जाए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं और इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो आप जरूरी तैयार कर लें, वरना आप बाद में पछताएंगे
इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था, हमें ये क्वेश्चन बताए गए थे। तो अभी आपके पास लगभग 1 या 2 दिन है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना और यहाँ से आप सॉल्यूशंस को भी हाथों हाथ नोट करते रहें। और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी 100% रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें जाकर आप देख लेना कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगभग रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रखा है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से दुगना होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है न्यूमेरिकल, 23 में, 9 में, 10 में, 12 में, लगभग 4 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस न्यूमेरिकल को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। उसके लिए यहाँ पर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया पता होनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है और ये भी आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाती है। तो इसको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर ले और यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। और इस तरीके के आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमारा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और ये हमारा 17 में और 9 में आ चुका है 2 साल, और ये भी हमारा इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमें यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू को निकालना है, यानी कि अर्धा यू निकालनी है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना और तैयार जरूर कर ले इस तरीके के क्वेश्चन को। अब अगला न्यूमेरिकल भी हमारा इसी तरीके का है, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है। इसमें हमसे यहाँ पर समय यानी कि टी की वैल्यू पूछ रखी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही उपयोग करेंगे। जो हमें क्वेश्चंस में वैल्यू दे रखी है सभी को रखकर सॉल्व कर आराम से हम यहाँ पर टी की वैल्यू को निकाल लेंगे। कभी कभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो काफी आसान होता है, बस आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होगा। पहले आप न्यूमेरिकल जो भी हमें पेपर में दे रखे होंगे उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आराम से आप न्यूमेरिकल्स को कर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा रखा है, साथ में कैलकुलेशन भी, क्योंकि जो आपके वाई वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, आप यहाँ से बस सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब ये हमारा उसी तरीके का न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रखी है वो हमारी अलग है। पहले यहाँ पर था 2 गुना, हो चुका है 10 गुना। और यहाँ पर आप देख लें कि ये भी हमारा अच्छा खासा रिपीट हो चुका है 14 में, 19 में, 22 में, और इसके भी 2026 में आने के पूरे चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी जरूर नोट करते रहना। इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, क्या पता इन्हीं में से आ जाए, तैयार जरूर कर ले। ये भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना यहाँ से। और इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, जिसमें हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना था और यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और इसके 100% चांसेस है कि आपको ये 2026 के एग्जाम में मिल जाए, जिसमें हमसे यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की व्युत्पत्ति करने के लिए बोल रखा है, यानी कि निगमन करना। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 11, 16, 19, 24, लगभग 4 साल ये हमारा आ चुका है। इसके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जब तक आप इसको नोट कर लें। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए और ये हमारा 2016 में आ चुका है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें मैं यहाँ पर अर्धायु याद करनी है और सेम यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है, जो कि हमारा 2011 और 2018 में आ चुका है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। हमें यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक ज्ञात करना है कि क्या होता है, उसको हमें समझाना है। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लें। आपके इस तरीके के क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं, तैयार कर लेना, पछताने से बढ़िया है यहाँ से आप इनको तैयार करते रहें। और जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स बताए थे ये भी हमारे उसी तरीके के हैं। एक बार 2014 में आए हैं, एक बार 2015 में आए हैं। एक ही न्यूमेरिकल हमसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आप यहाँ पर देख लें न्यूमेरिकल आपके लगभग हर साल रिपीट हो चुके हैं। तो आप इन न्यूमेरिकल्स के मेथड को देख लें कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर आपसे मेथड आ गया तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस तरीके का, उसको आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से आप मेथड को समझे कि हम इस तरीके क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर लेंथेनाइट आकुंचन क्या है, लेंथेनाइट आकुंचन के हमें यहाँ पर परिणाम बताने हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2009, 11, 12, 14, 16 लगभग एक क्वेश्चन ये आपका
5 साल आ चुका है। इसके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और काफी टाइम से ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ है। इस साल ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, जरूर तैयार कर लेना। काफी लेंथी क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लें। तैयार जरूर कर लेना, कितनी बार रिपीट हो चुका है वो आप यहाँ पर खुद देख लें। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर निम्नलिखित को कारण सही समझाइए। पहला है लैंथेनाइट शकुंचन और दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कारण बताना है। 2023 में आ चुका है। इस चैप्टर से हमारे कारण वाले क्वेश्चंस भी आपके 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस को जो कि हमारे डी ब्लॉक के तत्वों से रिलेटेड है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और मैं आपको आगे बता देता हूँ, यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को जरूर नोट करते रहें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर संक्रमण धातुओं के संदर्भ में निम्न को समझाइए। पहला चुंबकीय व्यवहार और दूसरा धात्विक लक्षण, और ये हमारा 2012 में आ चुका है। इस तरीके के टॉपिक्स आपके टिप्पणी करने के लिए आ सकते हैं 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, तो ये भी हमारा टिप्पणी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। दोनों पॉइंटों पर मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखा है। अब ये जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक दंतुर, द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के हमें यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं दो। तो अगर ये आपके तीनों एक ही उसमें आ जाता है तो ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी। अगर आपसे एक या दो ही पूछ रखे होंगे तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आ जाएगा। काफी टाइम से ये आपका रिपीट नहीं हुआ है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है शायद, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। लिगेंड्स वाले भी आपके लिखने के लिए आ जाते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको इस चैप्टर में आईयूपीएससी नेमिंग करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि आपकी आईयूपीएससी नेमिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ चुका है। तो अगर आपसे आईयूपीएससी नेमिंग करनी नहीं आती है तो आप सीख लें, अभी थोड़ा बहुत आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि आईयूपीएससी नेमिंग करने के लिए एक क्वेश्चन तो आपको जरूरी मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख लें कि 3 नंबर के लिए आपको सिर्फ 3 लाइन में लिखनी पड़ेंगी और आराम से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आईयूपीएससी नेमिंग करना आप जरूर सीख लें, बहुत आसान है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगी। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, दर्शाइए कि हमें यहाँ पर एक दे रखा है कि ज्यामिति चतुष्फलकीय है तथा यह प्रतिचुंबकीय है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके लगभग हर साल रिपीट होते रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें भी जाकर आप देख लेना। बस हर बार यहाँ पर आपके पास जो यौगिक होता है वो आपका चेंज होकर आ जाता है, तो यहाँ पर हमें कारण लिखना पड़ता है किस कारण से होता है ऐसा, तो यहाँ पर हमने कारण भी लिख रखा है। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, जिसमें हमसे यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता पूछ रखी है। 2 साल आ चुका है 18 में और 23 में, जब से हमारा रिपीट नहीं हुआ है, आने के पूरे पूरे चांसेस है, तैयार जरूर कर लेना। दोनों के यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, पहले का ये उदाहरण है और दूसरे का ये उदाहरण है, यहाँ से आप जरूर नोट कर लें इनको। जैसे कि मैंने आपको बताया था अंतर टाइप में भी आपके एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपसे संयोजन यौगिक और तिक लवण में क्या अंतर होता है वो यहाँ पे बताना है। 15 में भी आ चुका है और 19 में भी आ चुका है। अब नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लें और सोल्यूशन को यहाँ से आप जरूर नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अभी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन बताए थे ज्यामितीय समावयवता वाला, ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है और 2 साल आ चुका है 17 में और 18 में, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार जरूर पढ़ लेना। सेम ऊपर वाला ही है, बस यहाँ पर हमें यौगिक दे रखा है, यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर ले, तो हमें इस यौगिक के हिसाब से ही यहाँ पर हमें ज्यामिति बनानी पड़ेगी। और इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर संयोजकता अवर्ण सिद्धांत के आधार पर अगर लिखा हुआ आएगा तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा, वरना आप डायरेक्ट कारण टाइप में भी लिख कर आ सकते हैं। और ये आपका 2013 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके मोस्ट रिपीटेड होते हैं और लगभग हर साल रिपीट होते हैं, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ में संयोजकता अवर्ण सिद्धांत हमारा क्या होता है इसको भी आप जरूर पढ़ लेना, ये भी हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। या तो आपका सिद्धांत पूछ लिया जाएगा
या फिर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर आपका ये 4 नंबर में आता है तो दोनों ही आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिद्धांत भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 साल आ चुका है। यहाँ पर हमसे सीमाएं पूछ रखी हैं 15 में और 20 में, तो इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। यहाँ से आप इसको नोट भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं, जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करता है। ये हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है, 2022 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट है और ये हमारे काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, दोबारा रिपीट हो सकता है। इनको यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है, यहाँ से आप इनको नोट कर लें। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित परिवर्तन कैसे किए जाते हैं, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर आपके परिवर्तन वाले क्वेश्चंस भी आपके 100% लगभग हर साल ही रिपीट होते रहते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से डीडीटी और क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने के लिए बोल रखा है। 2019, 16, 12, 9, 14, 25 लगभग लगभग 6 साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है और इसके पूरे पूरे चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको 2026 का एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके के हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर ले, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा जो इसका अगला क्वेश्चन है ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 साल आ चुका है 16 में और 17 में, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील है, क्यों होता है इसका हमें कारण बताना है। इस तरीके के कारण वाले क्वेश्चंस भी आपके लगभग रिपीट होते रहते हैं, तो इनको भी आप जरूर पढ़ लेना एक बार और यहाँ से आप आंसर को जरूर नोट कर लें। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आपकी अभिक्रिया आ सकती है और ये आपका 2013 में आ चुका है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, अगर ये पूछ रखा हो तो शॉर्ट में आ जाएगा, अगर 2 से 3 पूछ रखे होंगे तो ये आपका लॉन्ग में आएगा ही। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना। इसमें भी हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनानी है और साथ में क्लोरोबेंजीन से हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है, जो कि अभिक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो हमें SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया दे रखी है ये भी आपकी 2017 में आ चुकी है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं, इसलिए 2026 के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट लग रही है। इनको भी आप जरूर पढ़ लेना, काफी लेंथी है, आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर समीकरण लिखने के लिए बोल रखा है। पहला है रीमर टीमर अभिक्रिया, दूसरा है कोल्बे अभिक्रिया। 2011 में भी आ चुकी है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुकी है और 2026 के एग्जाम के लिए भी हमारी मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि ये हमारी लगभग हर साल रिपीट होती रहती है अभिक्रियाएं। आगे भी हमें और अभिक्रियाएं दे रखी हैं, तब तक आप इसको यहाँ से नोट कर लें। ये हो जाएगी हमारे पास पहली अभिक्रिया और ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण, और दूसरी है असम्मित ईथर। ऐसे ही हमारा सम्मित ईथर भी है, तो उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर भी मैंने दोनों की अभिक्रियाएं दे रखी है। 2013 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं ये भी आपकी इस साल आ सकती हैं और ये आपके शायद 2026 के सैंपल पेपर में दे रखी हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लेना। ऐसे ये क्वेश्चन है हमारा अगला, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के निर्माण की विधि का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। 2014 में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद से ये क्वेश्चन हमारे रिपीट नहीं हुआ है, तो ये भी आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस बार आपके वही क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादातर जो आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। अब ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हमें यहाँ पर फिनोल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण करना है और यहाँ पर आप देख लें 3 साल आ चुकी है, 11 में, 14 में और 17 में। अब नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाली है मोस्ट रिपीट अभिक्रिया है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत साल से हमारी रिपीट नहीं हुई है, इस साल आपकी आ सकती है। यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर लें और इस तरीके की और भी अभिक्रियाएं जो हमें आगे दे रखी है। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर अणुसूत्र दे रखा है C4H10O, इसके हमें यहाँ पर सभी संभव समावयवों की संरचना बनानी है, 2020 में आ चुका है। मेरे हिसाब से ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका समावयवी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर आएगा।
इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस हैं। कितने समय में भी हम यहाँ पर बना सकते हैं वो भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एल्कोहल और फिनॉल इनमें अंतर लिखना है, 2010 में आ चुका है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर टाइप में मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बता चुका हूँ, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है जिसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, पहली है एसीटोन से क्लोरीटोन, दूसरी है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी हमारा। इस तरीके के अभिक्रिया वाले क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, इनको आप जरूर तैयार कर लें। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके दोनों आ सकते हैं। दोनों अभिक्रिया मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है, दोनों को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब जो मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी उनमें यह अभिक्रिया भी हमारी मोस्ट रिपीटेड रहने वाली है इस साल के लिए। रोजर मुंड अभिक्रिया और दूसरा क्लीमेंसन अपचयन, दोनों अभिक्रिया हमारी इंपॉर्टेंट है। 13, 24, 25, 17 लगभग 4 साल हमारी आ चुकी है। इस साल भी आपकी रिपीट हो सकती है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोनों को आप यहाँ से नोट कर लें। पहला है रोजन मुंड अपचयन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें क्लीमेंसन अपचयन, दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है जिसमें हमें आधी अधूरी अभिक्रियाएं दे रखी हैं जिनको हमें यहाँ पर पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में, ज्यादातर तो 4 नंबर में आता है, जिसमें हमें इन अभिक्रियाओं को पूर्ण करना होता है। और यहाँ पर आप देख लें ये आपकी 22 में भी आ चुकी है और 24 में भी आ चुकी है, तो इनके 2026 में आने के 100% चांसेस है। और इस तरीके का अभिक्रियाओं को पूर्ण करने वाला क्वेश्चन 100% आपको इस साल भी मिल जाएगा। तैयार जरूर कर लेना इस तरीके के क्वेश्चन को, कुछ मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा कि ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। ऐसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022 में आ चुका है। इसमें भी हमें अभिक्रियाओं को पूर्ण करना था। यहाँ पर भी हमें 3 अभिक्रियाएं दे रखी हैं, तो इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, 100% मिलेगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन, बस आप तैयार कर ले, वरना आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए पछता रहे होंगे कि बताया था हमें ये क्वेश्चन और हमने तैयार नहीं करा था। अभी कह रहा हूँ कि यहाँ से आप नोट कर लेना। अब ये जो हमारे पास दो अभिक्रिया है, पहली है बेंजील डाई एजोनियम से क्लोराइड से हमें फिनोल बनाना है, 2017 में आ चुका है। और बेंजील डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनानी है, 2 साल आ चुका है, 17 में और 23 में। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट मोस्ट रिपीट वाले हैं। इस तरीके के रिएक्शन वाले क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होता है, तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों ही क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें, जो कि आपका केमिस्ट्री को 9 मार्च को होने वाला है। और यहाँ से आप इनके आंसर्स को भी जरूर नोट कर लेना। आंसर यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस के मिलने वाले हैं। अब ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्यों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 9, 10, 14, 24 लगभग 4 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इस साल देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें और तैयार जरूर कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 दोनों में दे रखे हैं, तैयार जरूर कर लेना, हाई चांसेस है। और यहाँ पर इस तरीके के एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जिसमें हमसे अंतर टाइप में पूछ रखा है, न्यूक्लियो ऑक्साइड और न्यूक्लियोसाइड इनमें क्या अंतर होता है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। और ये भी हमारा 12, 17, 19, 23 4 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। और इसके भी 100% चांसेस रहेंगे ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में रिपीट हो सकता है, यहाँ से आप इसको नोट कर लें। और ऐसे ही ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर डीएनए वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 साल आ चुका है, 15 में और 17 में, इसके भी हाई चांसेस रहेंगे कि आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो आपके लघुत्तरीय वाले क्वेश्चंस होता है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, पूरी किताब के जो भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं उनके आंसर्स के साथ में। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लेना और साथ में इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उसको जाकर आप जरूर देख लेना। और साथ में अगर आप केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को भी आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और केमिस्ट्री के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।